बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न को लेकर देश भर में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अब इस पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। सरकार से इस मामले में तुरंत दखल देने की मांग की है और साथ ही साथ ये अल्टीमेटम भी दिया है कि जो नागा साधुओं की फौज है, अगर जरूरत पड़ी तो वो बांग्लादेश कूच कर जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज हैं। महाराज जी, आप लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि नागा साधुओं की जो फौज है वो बांग्लादेश कूच कर जाएगी। एबीपी को बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आज हम सुबह बैठे हुए थे, अचानक सैकड़ों की संख्या में संत महात्मा हमारे पास आए। सबका कहना था कि महाराज हम बहुत दुखी है। हमने जानना चाहा भाई क्या दुख है। मैंने सोचा मेला क्षेत्र की कोई बात होगी। उनका कहना है जब भी हम टीवी खोलते हैं बांग्लादेश का दिखाया जाता है और बांग्लादेश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। जितने हमारे संत महात्मा, जो हमारे चिन्मय जी महाराज है, उसको यातनाएं दी जा रही है। सबसे बड़ा दुख का विषय यही हुआ जब हमने देखा चिन्मय महाराज का जो वकील है, जो उनकी पैरवी कर रहा है, उसकी टांगें तोड़ दी। दूसरा वकील आया, उसने उसकी पैरवी की, वो बेचारा आईसीयू में एडमिट है। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। इसीलिए जितने भी हमारे संत महात्मा वहाँ जेल में बंद है, उनको बेल मिले, उनको छोड़ा जाए ताकि वो अपना कार्य कर सके, अपना भजन कर सके और जो भी उनके मठ मंदिर की व्यवस्था है सुचारू रूप से वो चला सके। नागा साधुओं की तरफ से, अखाड़ा परिषद की तरफ से क्या अल्टीमेटम दिया जा रहा है महाराज जी बांग्लादेश जाने को लेकर? देखिए, हम तो संत है, हम महात्मा है। हमारा आजकल आप देख रहे हैं, जब से आज़ादी हुई है, डेमोक्रेसी हमें मिली है, उसके बाद जितने भी अखाड़े थे सबका कार्य बंद हो गया। इससे पूर्व में जितने भी हमारी अखाड़े, जितने भी हमारी संस्थाएं होती थी, सभी का कार्य युद्ध ही था, शस्त्र और शास्त्र। हम शस्त्र में भी निपुण है और शास्त्र में भी निपुण है। और जितने भी गैर हिंदू जो शस्त्र से समझता था उसको शस्त्र से समझाते थे और शास्त्र वाले को शास्त्र से समझाते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि सभी नागाओं में जोश है कि जब हम देखते हैं हमारे संत महात्मा को पीटा जा रहा है, हमारा संत दुखी है, रो रहा है, उसका गुनाह क्या है? उसका गुनाह यही है कि उसने सबकी सेवा की है। उसका गुनाह यही है जो भी उसके पास धन है वो सबको बांट महाराज रहा जी, है। अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो अखाड़ा परिषद और इनके साथ जो नागाओं की फौज है वो किस तरह से बांग्लादेश में जाएगी और वहां क्या करेगी? नहीं, देखिए, ये आपके मेरे कहने से नहीं होगा। अगर हमें सरकार परमिट करती, हम तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। जितने भी हमारे संत महात्मा दुखी है सबको वहां से छुड़ा के लाएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मर भी जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अपने जो जितने भी संत महात्मा उनके लिए मरेंगे, धर्म की रक्षा के लिए मरेंगे, सनातन परंपरा को बचाए रखने के लिए मरेंगे, तो इससे बड़ी और कौन सी कुर्बानी हो सकती है। हम तो हमारे यहाँ कहते हैं जो धर्म की रक्षा के लिए मर जाता है उसको सीधा वो भगवान बैकुंठ की प्राप्ति देते हो, बैकुंठ में वास करता है। ऐसा महाराज जी, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, आप बांग्लादेश जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, महाकुंभ अपनी जगह पे है। जब हमने देखा कि हमारे जो चिन्मय महाराज के साथ यातनाएं दी जा रही है, उनको मारा जा रहा, पीटा जा रहा है, जो उनका चेहरा था, जब हमने सुबह वाकई टीवी में देखा उनको, तो हम बहुत दुखी हो गए। अब संतों को मारा जा रहा है, सनातनियों को पीटा जा रहा है, तो जो बर्दाश्त से बाहर है, सभी संत इसलिए व्याकुल हो गए, सभी पीड़ित है कि भाई हमारे संत महात्मा को तुरंत छोड़ दिया जाए। मतलब इस बार अल्टीमेटम है कि हालात सुधरे वहां पर, नहीं तो फिर अब आप लोग खुद कूच करेंगे। नहीं, देखिए, फिर हमारी फोर्स है और फोर्स के साथ तो सभी जा सकते हैं। उसमें हम भी वहाँ अपनी नागा फोर्स जो है फोर्स के साथ पहुंचेंगे और क्या। महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न ये है कि क्या अखाड़ा परिषद इसे लेकर, बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर बैठक करने जा रहा है? हाँ, बहुत जल्दी हमारे महामंत्री जी आने वाले हैं और हमने सभी जितने भी हमारे पदाधिकारी है सबको बुलाया है। बैठक होगी, बैठक में प्रस्ताव पारित होगा कि जितने भी हमारे संत महात्मा, जितने सनातनी बांग्लादेश की जेल में बंद है उनको छोड़ा जाए और हमारे जो गृह मंत्री जी है वो इस पे कार्रवाई करें। बड़ा फैसला लिया जा सकता है। नहीं, देखिए, वो आगे बता देंगे जैसे भी होगा। तो धन्यवाद। ये है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर बांग्लादेश के हालात नहीं सुधरते हैं, अगर वहां पर हिंदुओं का जो अत्याचार हो रहे हैं, जो उत्पीड़न हो रहा है, अगर वो बंद नहीं होता है तो नागा साधुओं की जो फौज है वो खुद बांग्लादेश कूच करेगी और वहां पर जंग लड़ करके जो वहां हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है उन्हें बचाकर सुरक्षित वापस भारत ले आएगी। की थी, क्या मांग है आपकी? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद आप सबको। आज सुबह के समय सैकड़ों की संख्या में संत महात्मा हमारे यहाँ आए थे। मेरी उनसे वार्ता हुई। हमने उनको पूछा क्या कारण है। सभी संतों ने कहा कि बांग्लादेश के लिए हम चिंतित हैं।
बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। अब इतना अत्याचार हो रहा है कि अब ऐसा लग रहा है कि हमें बांग्लादेश के लिए कूच करना चाहिए। मैंने सभी संतों को बिठाया, मैंने जो हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी है, महामंडलेश्वर है, श्री महंत है, पीठाधीश्वर है, सबसे मैंने वार्ता की कि संत चाहते हैं कि वो आज ये जो मेला भूमि है, प्रयागराज मेला भूमि से चौक तक जुलूस निकाले, लेकिन सभी ने कहा कि आज उचित समय नहीं है। इसलिए हमने संतों को शांत किया, समझाया बुझाया, और हमने कहा अभी नहीं, आने वाले समय में 5-6 दिन में हम जुलूस निकालेंगे, क्योंकि जुलूस में समय सबसे बड़ी समस्या है, हमारा पूरा बाजार जाम हो जाएगा, पीपा पुल अभी बना नहीं है। ये सब चीजें देखते हुए हमने आज जुलूस नहीं निकाला। हमारी मांग है जितने भी हमारे वहाँ संत महात्मा जिनको जेल में बंद किया है उनको छोड़ दिया जाए। उनका क्या कसूर है, उनका क्या दोष है? उन्होंने तो वहाँ दान दिया है, उन्होंने वहाँ खिलाया है, उन्होंने वहाँ रक्षा की है, वो तो बांग्लादेश के हितैषी है। आप उन्हीं को मार रहे हो, उन्हीं को पीट रहे हो, उन्हीं के जितने मकान है उसमें आग लगा रहे हो, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है जो देखा नहीं जा रहा है। इसीलिए सभी संत महात्मा आक्रोशित है। सभी का ये मानना कि बहुत ज्यादा हो गया, हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे इसके लिए आने वाले समय? देखिए, करना यही पड़ेगा, यहाँ से हमें जुलूस के रूप में बांग्लादेश के बॉर्डर तक पहुंचना पड़ेगा, और हमारी आवाज जो है हम यही चाहेंगे हमारी आवाज दिल्ली तक पहुंचे, और जितने हमारे संत महात्मा है उनको बेल दी जाए। अगर कुछ ऐसा नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात नहीं होगी। जितने हमारे वो चिन्मय संत जी वहां पे है वो बहुत ही अच्छे संत है। जब हमने देखा उनके साथ अत्याचार हुआ तो सभी जितने भी देश में जितने साधु महात्मा है सभी आक्रोशित हो गए, सभी को दुख हुआ, सभी को पीड़ा है कि ऐसे संत को जो साक्षात भगवान तुल्य है, देव तुल्य है, इसके साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। इसीलिए सभी संतों की मांग है कि उनको तुरंत छोड़ा जाए। बांग्लादेश कूच करके आप लोग क्या करेंगे, क्या मकसद है वहाँ पे मर जाएंगे और क्या करेंगे भाई, हम तो वही हैं भाई, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ लेके यही होगा। संत इसीलिए बनते हैं, संतों का क्या काम है? हमारे कोई बीवी बच्चे नहीं है, हम अपने बच्चों के लिए नहीं जीते हैं। या जितने भी संत आप देखेंगे जो अखाड़ों के संत है, जो परंपरा है, ये शादीशुदा नहीं है। जब भी हमारी पहले जंग होती थी, जो हमारी परंपरा है, जो राजा महाराजा होते थे वो नागाओं को ही लेकर के जंग लड़ते थे, क्योंकि उनका कोई आगे पीछे होता नहीं है। जब नागा रण में निकलते थे तो जो भी आगे शत्रु होता था उसको मार के ही वापस आते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि हमें कोई रोने वाला नहीं है, ना हमें किसी को रोना है, ना हमें कोई रोएगा। महत्वपूर्ण बैठक जो बांग्लादेश के हिंदू उनकी रक्षा के लिए आप लोग आर पार की लड़ाई का मन बना। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा जो हमारे जितने भी सनातनियों के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है उससे बर्दाश्त से बाहर हुआ है। इसीलिए हम सरकार से अपील करते हैं तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। एक बैठक होने वाली है, उस बैठक में क्या क्या निर्णय लेना है? परिषद की आप देखिए, अभी हमारे महामंत्री जी भी आने वाले हैं और बहुत जल्दी हम बैठक बिठाएंगे, और बैठक में एक प्रस्ताव पारित होगा कि जितने भी हमारे सनातनियों पे अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में छोटे छोटे बच्चों पे बलात्कार हो रहा है, इसे रोका जाए और सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।